फ्रेंड्स, अजादा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6th की साइंस का 11th चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things during like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? जब हम अपने इर्द गिर्द हम रोज हजारों ऐसी चीजें देखते हैं जो कलरफुल होती हैं या फिर अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल जाते टाइम ही देखते हैं कितनी सारी बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल, कितने तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। जी हम कैसे देख पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? थिंक ऑफ इट सम प्लेसेस एट नाइट, और उसी चीज़ों को रात के समय देखिए। जब बिल्कुल डार्क हो तो आप वहाँ पे बिल्कुल अंधेरे में आप वो चीज़ें क्यों नहीं देख सकते हो? सपोज यू गो इनसाइड डार्क, कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? अगर आप बिल्कुल अंधेरे वाले रूम में चले जाओ तो क्या वहाँ पे आप कोई चीज़ देख सकोगे? बट वेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दैट रूम, इजंट इट? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उसी कमरे में आप अंधेरे वाले कमरे में आप लाइट, टॉर्च या कैंडल लेके जाओगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें दिखने लगेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रोशनी है वो हमें देखने में मदद करती है। The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects like the sun that give out or emit light of their own rear, called luminous object. जैसे कि टॉर्च जो होती है उसका बल्ब हमें लाइट देता है, और सूरज होता है जो वो भी एक अल्टीमेट लाइट का सोर्स है। और दिन के समय में हम सूरज की वजह से ही अपने आसपास की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। हमें से जो एनर्जी हमें देखने में हेल्प करती है उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो हमें हमारे आसपास की सराउंडिंग्स देखने में हेल्प करती हैं। What about object like a chair, a painting or a shoe? We see these when light from a luminous object like the sun and a torch and electric light fall on these and then travel toward our eyes. जैसे कि चेयर, टेबल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो वही लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है और हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट के ऑब्जेक्ट के बारे में। रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इन चैप्टर 4, इफ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑल, it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार, जिस से लाइट पास नहीं होती है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जो आपको डेफिनेशन में भी आ सकता है। और जिन ऑब्जेक्ट्स के क्लियरली जो लाइट है वो पास होती है और हमें उसके आसपास आर पार बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट्स को के आर पार हम देख सकते हैं जहाँ से लाइट गुजरती है लेकिन वो हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। आगे हम एक्टिविटी 1 करेंगे। लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, पेन, नोटबुक, सिंगल शीट और पेपर, ट्रेसिंग पेपर, piece of cloth. Try to look something far away through each of these objects. Is light from a far away be able
ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको उसको दूर रखना है और उसके ऊपर आपको लाइट डालनी है और आपको देखना है कि क्या वो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं कि नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शो इन द 11.1। वी सी, उसमें से आपको देखना है कि किस ऑब्जेक्ट्स के आपको लाइट आर पार दिख रही है, किसके नहीं दिख रही है और किसमें धुंधली दिख रही है। और आपको फिर आगे हमें एक टेबल दिया गया है 11.1 में और उस टेबल को आपको शो करना है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट में आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। We see that a given object or material could be transparent, translucent और opaque। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए हैं वो कौन से हैं और आगे उनके नाम लिखने हैं, कैटेगरीज लिखने हैं। आगे है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। आगे हम शैडोज के बारे में पढ़ेंगे। Activity 2. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object while looking at its shadow. आपको क्या करना है, जो ओपेक वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको लेना है और अपने जो गार्डन एरिया में कहीं भी बाहर सनलाइट में आपको उनको ग्राउंड पे रख देना है। और आप देखोगे कि जब उन पे सनलाइट पड़ेगी तो उनके पीछे की तरफ एक शेडो ब्लैक पैचेस बनेंगे ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, उसको हम शेडो बोलते हैं। Spread a sheet of a paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outline of the shadow of the other object in a similar way. तो आपको क्या करना है, जब आपको उसकी परछाई दिखाई देगी तो आपको उसको एक पेपर शीट लेनी है और उसके ग्राउंड पे बिछा देना है और थोड़ा सा आपको उस ऑब्जेक्ट को उठाना है और आप देखोगे कि उसकी शैडो उस पेपर पे आ जाएगी और आपको अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि जब उसकी शैडो उस पेपर पे पड़े तो उसकी शैडो का वो एक आउटलाइन ड्रॉ करे और आपको देखोगे कि उसमें से वो आपको कितना अपने ऑब्जेक्ट के सिमिलर लगता है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शैडो। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। उसके बाद आपको अपने किसी और दोस्त को बताना है कि वो आइडेंटिफाइड करे कि वो आउटलाइन कौन कौन से ऑब्जेक्ट की है। क्या वो क्लियरली बता पाते हैं कि क्या है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन ए डार्क रूम और एट ए नाइट when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? आपने देखा होगा कि जब आप किसी अंधेरे वाले रूम में होते हो और वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है तो आपकी शैडो तब नहीं होती है। शैडो तभी होती है जब हम पे लाइट पड़ती है और किसी की ऑब्जेक्ट की पर जब लाइट पड़ती है तभी उसकी शैडो बनती है। आगे है एक्टिविटी 3। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क इन द इवनिंग। गो आउट इन ए ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड। टेक ए टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। होल्ड द टॉर्च close to the ground and shine it upward so that its light fall on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or buildings any behind your friend, you would see the shadow of your friend's head. This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet
behind your friend? Is the shadow now seen on the cardboard sheet? जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो अंधेरे में, तो आप अपने साथ एक टॉर्च लेके जा सकते हो, और वहाँ पे आपको जाके क्या करना है कि अपने किसी फ्रेंड के ऊपर आपको टॉर्च की लाइट डालनी है, और आप देखोगे कि वहाँ पे अगर उसके आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है जिसके उसकी शैडो पड़ सके, तो उसकी शैडो वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दोस्त की कोई शैडो नहीं हो सकती है, हो सकता है कि उसके ऊपर से वो टॉर्च की लाइट पास नहीं हो रही हो, लेकिन अगर आप जब आप उसके पीछे कार्डबोर्ड या किसी भी चीज़ का उसके पीछे करोगे, तो उस पे आपको उसकी शैडो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। Thus the shadow can be seen only on a screen, the ground walls of a room। और क्योंकि जो शैडो होती है वो हमें हमेशा स्क्रीन पे दिखाई देती है, या फिर ज़मीन पर, या फिर हमें दीवारों पर। आगे कुछ हाथ के मूवमेंट दिखाए गए हैं जिसमें हमें एनिमल्स के शैडो दिखाई दे रहे हैं हाथ के थ्रू। आगे है ए बिल्डिंग और अदर such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life। Shadow gives us some information about shapes of object। Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object। In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animal। Have fun। जो shadows होती हैं वो हमें कभी कभी एग्जैक्ट बता देती हैं कि ये किस चीज़ की शैडो है, शेप है, और कभी कभी हम उनसे धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि हमें कोई जो किसी और चीज़ की शैडो हमें किसी और ऑब्जेक्ट की लगती है। जैसे कि हमें 11.4 फिगर में दिखाया गया है कि हम हाथ से ही ऐसी ऐसी शैडो बना सकते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमें कोई एनिमल्स की शैडो, हम अलग अलग एनिमल्स की शैडो देख रहे हैं। आगे है प्लेस एक्टिविटी 4। प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। वट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर? डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप इन द चेयर? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड द लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज? अगर आप ग्राउंड में कोई चेयर रख देते हो, तो आप उसकी शेडो को ऑब्जर्व करो कि वो उसकी शेडो कैसे दिखती है, और आप उसको थोड़ा सा टर्न करते हो तो उसकी शेडो कैसे चेंज हो जाती है। टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट शेडो। डू द शेडो सीम्स हैव ए सिमिलर शेप? आपको एक नोटबुक और एक रेक्टेंगुलर शेप की बॉक्स की शेडो को देखना है कि वो एक क्या दोनों एक जैसे शेप है। Take a flower or other object different color and look at the shadow. A red rose and a yellow rose, for instance. Do the shadow look different in color when the color of object are different? अगर आप दो अलग अलग फूल्स की शेडो देखते हो, तो क्या आपको उसके अलग अलग तरह के कलर दिखाई देंगे, या उनका कलर सेम दिखाई देगा? Take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box, you may see that the size of shadow changes। when is when is the shadow of the box is shortest? When the long side of the box is pointed toward the sun? When the short side is pointing toward the sun? आप अगर एक बॉक्स लेते हो, तो आप उसको ग्राउंड पे रख दो, तो आप उसकी शेडो देख सकते हो ज़मीन पे ऊपर। लेकिन अगर आप उसको बॉक्स को मूव करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि उसकी जो शेडो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। कभी वो बड़ी होगी, कभी वो पॉइंटेड हो जाएगी, और कभी वो उस डब्बे से भी लॉन्ग दिखने लगेगी। आगे हम करेंगे ए पिन होल कैमरा। Surely we need a lot of complicated stuff to make a camera। Not really if we just wish to make a simple pinhole camera। तो हमें एक सिंपल सा पिन होल कैमरा बनाना है, तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 5 करनी होगी। टेक टू बॉक्सेस so that one can slide into another with no gap between it। Cut one side of each boxes on the opposite face of a larger box। Make a small hole in the middle।
In the smaller box cut out from the middle of the square with a side of 5 to 6 centimeter, cover this open square in the box with a tracing paper translucent screen. Slide the small box inside the larger one with the hole in which a that the side of tracing paper is inside your pinhole camera is ready for use. जैसे कि आपको क्या करना है, दो डिब्बे लेने हैं, एक छोटा और एक उससे थोड़ा सा बड़ा। उसमें आपको एक जो बड़े वाला डिब्बा है उसमें आपको एक पिन होल करना है, बिल्कुल छोटा सा पिन होल करना है। और जो छोटा डिब्बा है उसके ऊपर जो पीछे के हिस्से में आपको 5 से 6 सेंटीमीटर तक का एक रेक्टेंगल शेप की बॉक्स बनाना है और उसको उसके बीच में डाल देना है, जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद होल्डिंग द पिन होल कैमरा थ्रू द ओपन फेस एंड द स्मॉलर बॉक्स, you should use a piece of black cloth to cover your head and pinhole camera. Now try to look at some distant object like a tree or a building through a pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through pinhole camera or the bright sun shine. Move the smaller object box forward and backward and till and try to get a picture ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड ऑन द अदर एंड। तो आप अगर उसमें से अपने और उसके ऊपर कपड़ा डाल के देखने की कोशिश करोगे कि आप देखोगे कि आपको सारे ऑब्जेक्ट उस छोटे से पिन होल कैमरा से साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल्स मूविंग ऑन द रोड एंड ब्राइट सनलाइट। तो अगर आप उससे अलग अलग चीज़ें देखने की कोशिश करोगे तो आप उससे क्लियरली देख पाओगे। Do the picture seen in the camera show the color of object on the other side or the image erect upside down? Surprise, surprise. Let us now image the sun with our pinhole camera. We need to slightly different setup for this. We just need to large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and its shadow fall on the clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? अगर आप किसी कार्डबोर्ड को धूप में रखते हो तो आप देखोगे कि उसकी शैडो जो है उसके ऊपर पड़ती है, तो आप उसकी अपनी कार्डबोर्ड पर एक बिल्कुल परफेक्ट सन की शेप बना सकते हो। Look at the pinhole image of the sun when an eclipse is visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as eclipse begin. You will notice a part the sun image gradually becoming darker as the eclipse start. Never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for the eyes. अगर आप डायरेक्ट उस पिन होल कैमरा से सूरज को देखते हो, सूरज की तरफ अगर आप देखते हो तो आपकी आइज पे हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ सकता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। Sometime when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images, in fact, the pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as a pinhole. These gaps are all kind of irregular shapes, but we can see circular image of the sun. Try to locate image of the sun when an eclipse occur next. That could be much fun. तो अगर आप किसी धूप में किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हो तो आप देखोगे कि उसके लीव्स में से कुछ जो हमारे ग्राउंड पर सड़क पर जो रोशनी की उन पत्तों के बीच से थोड़ी थोड़ी रोशनी जो धूप है वो पड़ेगी, उसी टाइप को हम पिनहोल कैमरा की तरह ही बिहेव करेगा, वो रिएक्ट करता है और उसकी शेप्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उससे हमें पता चल जाएगा कि सन की शेप कैसी है। आगे हम करेंगे
Paheli has another thought. Surely all these results were, we are saying formation of shadow and pinhole image are possible only if light moves in a straight path. पहेली पहेली ये समझती है कि अगर हम किसी की शैडो और पिन होल इमेज देखें तो वो तभी हमें दिखाई देता है जब लाइट का पाथ रास्ता सीधा हो। आगे है एक्टिविटी 6, लेट अस यूज ए पीस ऑफ पेपर और ए लॉन्ग रबर ट्यूब, light a candle and fix it on a table at the end of the room. Now standing on the other end of the room, look at the candle through the pipe. आपको क्या करना है, कैंडल जलानी है और एक, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक पेपर की आपको रबर ट्यूब लेनी है, लॉन्ग पाइप, और उसमें से आपको देखना है कि कैंडल्स की लाइट आपको कैसी दिखती है। आगे है इज द candle visible, bend the pipe into a little while you are looking at the candle. Is the candle visible now, turn the pipe little to your right or left, can you see the candle now. तो आपको उसको बैलेंस करना है कि आपको उसको कैंडल दिखाई देनी चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखना है कि आपको कैंडल कहाँ पे दिखाई देती है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो आपको इसके क्या पता चला। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इससे ये पता चलता है कि जो लाइट होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन से के साथ ट्रैवल करती है। दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट शैडो फॉर्म, इसलिए जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट के डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसकी शैडो बनती है। आगे है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। वी ऑल यूज मिरर एट होम, you look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflection of other objects that are the front of the mirror. Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water or a pond or a lake. जैसे कि हम सबके घर मिरर होता है तो हम अपना जो फेस है उससे मिरर में देखते हैं, उस मिरर में हमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और हमें बहुत सी सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन ऐसे ही दिखाई देती है। जैसे कि बिल्डिंग्स, कभी कभी हमें जो पानी होता है, तालाब का पानी, नहर का पानी, लेक्स का पानी, उसमें भी हमें हमारी जो चीज़ें होती उसके आसपास की बिल्डिंग ट्रीज होती हैं उनकी इमेजेस दिखाई देती हैं। ये सब कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के कारण। The activity should be done at night in a dark room. Ask one of your friend to hold a mirror in her hand. At one corner of the room, stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your finger and switch it on. Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch light of other side? Adjust the direction of the torch so that the patch of the light fall on the other friend standing on the room. This activity suggests that the mirror changes the direction of a light that falls on it. Here is an activity that shows light traveling along straight line and getting reflected from a mirror. अगर आप अपने फ्रेंड्स को लेके एक अंधेरे वाले रूम में जाते हो तो आप अपने एक फ्रेंड को मिरर दे दीजिए उसके हाथ में और अपने हाथ में टॉर्च ले लीजिए और उसमें आपको टॉर्च के ऑन करके उसके आगे अपना हाथ की फिंगर्स रख देनी है और आप देखोगे और उस मिरर की तरफ आपको टॉर्च को लगाना है, जलाना है और आप देखोगे कि जो एक तरफ से आप साइड लाइट उसकी तरफ डालोगे तो वो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाने लगेगी। इससे पता चलेगा कि जो मिरर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। आगे आएगा एक्टिविटी 8, फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्जर थर्मोकोल शीट एंड फिक्स ए मिरर ऑन the other side, showing figure 11.9. Spread a dark colored sheet of the paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb.
What do you observe? Do you get the pattern similar that shown in figure 11.9? This activity gives us an idea of manner in which the light travel and get reflected from a mirror. जैसे कि आपको क्या करना है, एक थर्माकोल लेनी है, उसके ऊपर अपना एक जो कोम्ब है वो उसको फिक्स करना है और दूसरी साइड पे आपको उस पे जो मिरर फिक्स करना है। उसके बाद आपको एक साइड से आपको लाइट को, टॉर्च की लाइट जैसे फिगर में दिखाया गया है 11.9 में, वैसे ही एक टॉर्च का लाइट का बीम छोड़ना है और आप देखोगे कि जो आपके कोम्ब की शेडो है वो आपको अपोजिट, और जो मिरर में से उसी की शेडो आपको उस अपोजिट की तरफ से दिखाई देगी। इससे हमें पता चलता है, आइडिया मिलता है कि जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस की तरफ आती है। तो आगे आपको हमारे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।